यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैं तो टॉयज ढूंढ रहा था, टॉयज। भारत के पास नकली गोलियां हैं ना? जी हाँ। तुम एक काम करो, वो इसमें डाल दो और सागर को दे दो। ये दूध पी लो, तब तक आपकी ये गन मैं संभाल के रखती हूँ। मार दो उसे। शूट राइट नाउ। छोटा ने किया, समझ मर गया। डर गए, अब डर गए, अब डर गए, अब डर गए, अब डर गए। हाँ, मैं डर गई। या क्योंकि ये तो बुरी बात है ना बेटा। वार दुश्मन पे किया जाता है। मैं तो तुम्हारी अपनी हूँ। हाँ। इस पूरे घर में हमारा दुश्मन कौन है? एकदम अचानक डर क्यों गई? वो तो जानती है कि ये खेल है। फिर जरूर कोई बात है। भाभी, आप ठीक तो है ना? मामी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नित्या, तुम ठीक हो ना? ठीक है आप? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। मगर विद्या, पिस्टल में तो नकली गोलियां थी ना, तो फिर सिंधुरा दीदी की फोटो फ्रेम कैसे टूटी विद्या? ये तो असली गोली है। क्या? असली गोली? मगर ये आई कहां से? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए चीनू। नकली गोली तुम ही लाए थे ना? यहाँ खेल खेल में विद्या की जान जा सकती थी। असली गोली आई कहां से? हमें क्या मालूम दीदी, हमने तो गोलियां नकली भरी थी। बस चीनू, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जानबूझकर ही ना सही, लेकिन गलती तुमसे ही हुई है। तुम्हें गोलियां दोबारा चेक कर लेनी चाहिए थी। अभी इस वक्त सागर के हाथों इस घर में किसी की जान चली जा सकती थी। तुम्हें एहसास भी है तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? कहीं मेरा भाई सागर। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा भाई बहुत बहादुर है। सागर प्रताप सिंह एक बहुत बहादुर ऑफिसर है। कुछ
कुछ भी नहीं हुआ। सागर को बिल्कुल डर नहीं लगता। देखो दी तुम्हारे पास है ना? दी तुम्हारे पास है ना? विद्या बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ सागर। सब चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं। पता इस बात की गोली कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। कोई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। विद्या जब भी आती है हमेशा से कुछ होता है, हमेशा से कुछ होता है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। विद्या मैं नहीं सोऊंगा। मैं आपके साथ आपके कमरे में सोऊंगा। मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगा। विद्या मेरे कमरे में आ जाती है। ये कैसे हो गया? निशानेबाजी में सागर का कोई सानी नहीं है। इतने नजदीक से निशाना चूक कैसे किया? सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सागर पागल होने का नाटक कर रहा है, जबकि असलियत में उसे हर चीज की खबर है। आज मैं यहाँ दी के साथ सोऊंगा। हाँ बेटा, तुम यहीं सो। लेकिन आजकल तुम अपनी दी को डराते बहुत हो। आज पिस्तौल लेके डरा दिया, पहले अचानक घर से चले गए और पता नहीं कैसे बनारस पहुंच गए। वैसे तुम बनारस क्यों गए थे सागर? बनारस। 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 मैं बनारस नहीं गया था। वो गुंडे अंकल ब्लैक मोटे उन्होंने मुझे किडनैप करके बनारस ले गए थे। विद्या ने ऐसे ही कहा था। हाँ, विद्या ने तो सभी को ऐसे ही कहा था। लेकिन तुम याद करने की कोशिश करो ना। तुम याद करो ना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। विद्या तुम्हें कहाँ मिल गई? ऐसे कैसे हो सकता है सागर? तुम थोड़ी तो कोशिश करो ना। देखो, विद्या तुम्हें इस घर में वापस ले आई, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो तुम्हें कहीं मिली थी। कहाँ? याद नहीं यार। दी आप बहुत बोरिंग हो गए लाइफ। कैसे क्वेश्चन पूछे? मैं ऐसे आंसर नहीं दे सकता, प्लीज। बहुत बोरिंग आंसर। अच्छा चलो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे जो रिडल्स हैं उनके आंसर्स दो, ठीक है? फर्स्ट रिडल कि एलिफेंट को हम फ्रिज में कैसे डाल सकते हैं? सागर, एलिफेंट फ्रिज में? फ्रिज का डोर खोल के घुसा देने का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। नहीं सागर, मुझे काम है। प्लीज देखो, प्लीज। देखो मैंने आपके आंसर दिए ना। अच्छा प्लीज, सेकंड क्वेश्चन। जिराफ को फ्रिज में कैसे डालते? जिराफ, टॉल जिराफ। मुझे नहीं पता। प्लीज सोचो। आई डोंट नो सागर। सागर, एलिफेंट को निकाल के जिराफ को घुसा देने का।
मुझे नींद आ रही है सागर, तुम भी सो जाओ। थर्ड क्वेश्चन। सागर मुझे काम है। प्लीज प्लीज अभी नहीं, प्लीज मुझे काम है। दीदी, अगर आपने आंसर किया ना तो मैं आपको 1 करोड़ किसी दूंगा। बाद में सागर। प्लीज प्लीज। थर्ड क्वेश्चन है कि जंगल में पार्टी हो रही थी, पार्टी, तो एक एनिमल है जो पार्टी में नहीं गया, कौन सा? कौन सा? देखो प्लीज, अगर बताओगे तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं तो आप डफर हो। देखो मेरी सिस्टर इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्लीज। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो तुम हो ना। हाँ ये भी है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूं। जिराफ। जिराफ? पता है क्यों? क्योंकि जिराफ फ्रिज में था। ओह, आप डफर हो। क्या सागर सच में पागल हो गया है या फिर इसने मेरे एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया? सागर की कैब यहाँ तो नहीं थी। सागर यहाँ क्या कर रही है? मैं तो टॉयज ढूंढ रहा था, टॉयज। इसके पीछे, इसके नीचे, अलमारी में सागर अलमारी में अपने खिलौने ढूंढ रहा था या फिर दी मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही है? कहीं दी को कोई शक तो नहीं हो गया? अगर ऐसी बात है तो मुझे अब से बहुत सावधान रहना होगा। दी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं उनके कमरे में पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स लेने के लिए आया था। हालांकि मैं जानता हूं कि उन पेपर्स को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, मगर उन पेपर्स के हाथ में आए बगैर दी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता।
मेरे लिए कि मैंने जो गलती की मुझे माफ कर दे। वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनते हैं विद्या, सिर्फ तुम्हारी। आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है। I'm sorry विद्या, I'm really sorry। मैंने तुम पर निशाना नहीं लगाया क्योंकि मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है विद्या। इसलिए मैंने दी की फोटो फ्रेम पर प्रेम किया था। फिर भी कैसी बातें कर रहे हैं आप कहाँ से गुनहगार हो गए? हम जानते हैं कि आपने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। एक पल को चौंके थे हम, देखा था आपने, पर हम डरे नहीं थे। क्या हमें पता था कि जब तक आप हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं हो सकता। मजबूर हैं आप, मजबूरी में कर रहे हैं, है ना? मैं बहुत डर गया था विद्या। उस पल को सोचकर अब भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। और पता है क्या, मैंने ये भी सोच लिया था कि आगे का प्लान हम कैंसिल कर देंगे। भाड़ में क्या प्लान? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको याद नहीं है इस योजना को हमने कितना सोच समझ कर बनाया था? हम लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अपने परिवार की खातिर हमें 2 पल भी अगर गम सहना पड़े तो हमें लगता है कि हमें कोई शिकवा नहीं होनी चाहिए इस बात पर। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे भगवान ने किसी फरिश्ते को इंसान के रूप में भेज दिया सिर्फ मेरे लिए। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी मंकी हो, एलिफेंट हो, काऊ, स्टूपिड, सब कुछ हो तुम। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज चले जाओ मेरे कमरे से, यहां से चले जाओ प्लीज। स्टूपिड गर्ल। मिस्टर हुसैन, अब क्यों लड़ रहे हो मामी जी से? क्योंकि ये मुझे अच्छी नहीं लगती, प्लीज मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। श्रद्धा, अगर भाभी इतनी बुरी लगती है आपको तो आप इस कमरे में क्यों आए हैं? अब तो ना ही खिलौने हैं आपके, ना ही कपड़े, तो आप यहाँ पर आए क्यों हैं फिर? ये मेरा घर है डम्बू। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, प्लीज। और इसकी शिकायत मैं दी से करूंगा और तुम लोगों की भी। स्टूपिड एलिफेंट मंकी काउस। सॉरी मामी जी, पता नहीं मिस्टर हुसैन आपसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। मैं और चीनू भैया उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं मामी। हमें पता है आप हर पल हमारे साथ हो, और आपको पता है आप और भैया तो हमारी ताकत है। जी भाभी, आप घबराइए मत, हम सब ठीक कर देंगे। धन्यवाद भैया। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक आदमी आया। उसको 16 जुबानें आती थी। तो ट्रुथ कह रहा है भरत, उसको 16 जुबानें आती थी? हाँ, और उस आदमी ने अकबर को चैलेंज किया कि उसके दरबार में से कोई भी अगर उसकी मातृभाषा पहचान लेगा तो वो अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ बादशाह अकबर को उसे अपना वजीर बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? टेल भरत। फिर क्या, बादशाह अकबर ने बीरबल को बुला लिया
बीरबल ने बोला नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। रात को जब वो आदमी सो रहा था तब बीरबल ने चुपके से उसके बिस्तर में सांप रख दिया। हाँ, और उस आदमी ने जब सांप को देखा तो वो आदमी जोर जोर से अपनी मातृभाषा में चिल्लाने लगा। और फिर बीरबल को पता चल गया कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। आज रात सच सामने आ ही जाएगा। सही कहा तुमने, सच का पता लगाने के लिए दर्द से बड़ा हथियार तो कोई हो ही नहीं सकता।